मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कानून नहीं हो सकता है। 4 हफ्ते में निर्देश लागू करे राज्य सरकारें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। इंदिरा जयसिंह ने दायर की थी याचिका और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम निर्देश दिया है, जिसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश जो है वो सामने आया है, जिसमें 4 हफ्ते में निर्देश लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। संविधान के हिसाब से राज्य सरकारें काम करें। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 हफ्ते में निर्देश को लागू करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मॉब लिंचिंग पर एक बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का। The strict guidelines and strict judgment that it's come out with, and the suggestion to Parliament to draft a new law with regards to lynching. We've already drafted a law called Masuka. Anas was involved in it, and we had the who's who of the legal brains drafting it, which we presented it to many political parties. We will now be presenting this law to all to Ravi Shankar Prasad ji, Rajnath Singh ji, and all the opposition political parties as well. And we hope this becomes a reality. But the more important point that the Honourable Supreme Court says is it is the responsibility of states to ensure an inclusive order, and this mobocracy cannot be allowed to continue in democracy. So we're very grateful to the Honourable Supreme Court, and we've given a list of preventive measures, punitive measures, curative measures, and other measures to the Honourable Supreme Court. They've considered it and they'll come up with a detailed order. That's what the Chief Justice said. So we're very grateful for that as well. Yes, the centre was party to it. The centre kept saying that they did not want to be a party to it. However, our lawyers argued, and as did Indira Jayasingh and the other lawyers, that the more important point is who the union territories come directly under the centre. So the Honourable Supreme Court has made the centre a party to it, and if Parliament has to pass a law, then the centre has to be responsible. So we're glad that the centre is a party to it, and now such a law needs to come out. तो बिल्कुल साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संविधान के अनुसार सरकारें काम करें। मॉब लिंचिंग पर बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का, कोई व्यक्ति अपने आप में कानून नहीं हो सकता है। और बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है और संविधान के हिसाब से सभी सरकारें काम करें। 4 हफ्ते के अंदर जो निर्देश हैं उसे लागू करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ना तय है, क्योंकि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश आज आया है। आपको बता दें कि इससे पहले 3 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जब फैसला सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई की है और मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर यह एक अहम निर्देश सुप्रीम कोर्ट का। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, साफ तौर पे कहना है, और कोई भी अपने आप में कानून नहीं हो सकता। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को हर हाल में रोका जाए। अदालत ने कहा है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि यह एक अपराध है जिसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट को यह मंजूर नहीं है कि देश में कोई भी कानून को अपने हाथ में ले। तो आज की बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश। तो देश भर में गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और आपको बता दें, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला दिया है और भीड़ की हिंसा को सामान्य नहीं मान सकते। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर भीड़ तंत्र कोई हिंसा करती है तो उसे सामान्य नहीं माना जा सकता है।
कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसे रोकने के लिए देश की संसद विचार करे और कानून बनाए। इसमें किस चीज को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी? रोड रेंज का मामला दिखाया रोड रेंज का तो इन्होंने जबरदस्ती लिखा है कि हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट थोड़ी नहीं थी। समीदीन के भाई पर उसको जोर दबाव दिया है सीओ साहब ने, नहीं तो इस पर साइन कर दो तुम्हें ही बंद करेंगे हम। तो मॉब लिंचिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश, 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए। और जिस तरीके से गोरक्षा के नाम पर भीड़ तंत्र ने कई जगहों पर हिंसा की है, अब उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई है और साफ तौर पे कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। राज्य सरकारें संविधान के अनुसार काम करें। 4 हफ्ते का वक्त है और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना हो, उसे लागू किया जाए। तो पिछले कुछ वक्त में गोरक्षा के नाम पर जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई, भीड़ ने जिस तरीके से चाइल्ड लिफ्टिंग एक गुनाह है, मगर वो चाइल्ड लिफ्टिंग के शक में किसी की मॉब लिंचिंग हो जाए तो ये उससे भी ज़्यादा गंभीर गुनाह है। और ख़ास तौर पर मॉब लिंचिंग के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी गुस्सा जाहिर किया है कि इस देश में जहाँ कानून की हुकूमत है वहाँ अगर इस तरह से वारदातें होती हैं एक के बाद दूसरे विभिन्न भागों में देश के, और सत्ता में बैठे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कुछ इस पर रोक नहीं लगा सकती, तो ये इस तरह का ये जो गुनाह है ये पूरे विश्व में भारत की जो सिविल सोसाइटी के कद को नीचा करता है। तो इसलिए बहुत ही गंभीर मामला है और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब तक हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जिन लोगों को लिंचिंग की शिक्षा हुई उनको हार पहना रहे हैं, गले लगा रहे हैं और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। तो ये इस तरह से इससे साबित होता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन खुद भी जो है अब तक इस मामले को संजीदगी से नहीं लेता था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया है कि इस पर कानून बनना चाहिए, स्पेशल कानून। अब वो मुझे लगता है पार्लियामेंट में एक स्पेशल कानून होना चाहिए। मैंने खुद अपने पार्लियामेंट के राज्यसभा के भाषण में पिछले सेशन में ये बात कही थी कि मॉब लिंचिंग इज़ द ग्रेवेस्ट क्राइम, सबसे यानी हमारी सिविल सोसाइटी के लिए एक शर्मनाक बात है कि जहां पर लाकानूनियत, कानून का ऑर्डर को कितना इम्प्लीमेंट किया है उसको लेकर रिप्लाई फाइल करना है गवर्नमेंट को। और ये कहा है कि जो आर्टिकल 41, आर्टिकल 14, 21 और 18 इसका वायलेशन हो रहा है ये नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से ये कहा है कि जिस तरह देश भर में गौरक्षा के नाम पर हिंसा हो रही है वो बेहद गंभीर समस्या है। ऐसे में उन्होंने संसद से भी आग्रह किया है कि एक कानून बनाया जाए जिस पर लोगों को इस कानून के अंतर्गत लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियसली ऑर्डर में साफ तौर से ये कहा था कि जिस तरह गौरक्षा के नाम पर हिंसा हो रही है राज्यों में, उस मामले को देखते हुए उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था। उस गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक राज्यों में डीजीपी और मुख्य सचिव व्यक्तिगत पर्सनल स्तर पर इस पूरे मामले को मॉनिटर करेंगे। हर जिले में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो इस प्रकार की शिकायतों पर नजर रखेगा और अगर इस प्रकार की हिंसा कहीं पर होती है तो वह व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करेगा। लोकल अथॉरिटी को भी यह आदेश दिया था कि अगर गौरक्षा के नाम पर हिंसा हो रही है तो वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। पुलिस अधिकारी जो भी इस पूरे मामले में पीड़ित हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे और अगर गलत प्रकार से किसी भी प्रकार की हिंसा तमाम राज्यों में होती है तो वो फिलहाल एफआईआर दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जो मुंबई के आसपास नागपुर में एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी भीड़ से, उसको लेकर भी एक सर्टेन गाइडलाइन जारी किया है जिस पर यह कहा है कि राज्य के पुलिस अधिकारी पर्सनली इस पूरे मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि यह गंभीर समस्या है, लिहाजा सरकार को इस पूरे मामले में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है और सभी राज्य सरकारों से कहा है कि जो उन्होंने पिछले साल अपना डायरेक्शन पास किया था उस डायरेक्शन
को लेकर तमाम राज्य सरकारों ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, इसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा है कि ये ना कि एक देश की समस्या है, जबकि हर जगह इस प्रकार की समस्याएं न्यूज़पेपर और हर जगह पर देखने को मिलती हैं, जिस पर राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को एक स्ट्रांग कदम उठाने की आवश्यकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने संसद से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले में एक कानून बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो यहां पे अब कानून बनाने की आवश्यकता है, इस पर भी जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह कह दिया है कि संविधान और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आगे किस तरीके से सरकारों पे दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 4 हफ्ते का वक्त राज्य सरकारों के लिए है और लगातार इस तरीके की घटनाएं, मॉब लिंचिंग में अगर बात की जाए, सिर्फ गौरक्षा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा है कि जो डायरेक्शन उन्होंने पास किया था, उस डायरेक्शन को कितना इंप्लीमेंट किया गया है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है तमाम राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश, ये तमाम जो फिलहाल दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं, उनको 4 हफ्ते के अंदर इंप्लीमेंट करें, यानी कि उनको लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि पिछले साल जो उन्होंने डायरेक्शन पास किया था, उसको कितना लागू किया गया है, यानी कि तमाम राज्य सरकारों ने कितना कदम उठाया है, कितना वो इंप्लीमेंट हो पाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह कहा था कि तमाम राज्य सरकारें उनके इस दिशा निर्देश को फॉलो नहीं कर रही हैं, जिससे संबंधित एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला है, क्योंकि अब तमाम राज्य सरकारों को ये फिलहाल जो नियम है सुप्रीम कोर्ट के, उसको लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चलिए, फिलहाल आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग को लेकर के बड़ा और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है।